आने वाले एपिसोड में मीरा और मानसी का एक छोटा सा मजाक उनके लिए बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि जिस राजनंदिनी के नाम का इस्तेमाल उन्होंने अनु को डराने के लिए किया था, अब उसी राजनंदिनी का नाम इस घर में एक ऐसा सवाल खड़ा करने वाला है जिसका जवाब शायद आर्या भी अनु को इतनी जल्दी नहीं देना चाहता। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आएगा जब अनु को पता चलेगा कि राजनंदिनी की यादों के बीच सिर्फ कोई पुराना दुख नहीं छुपा, बल्कि आर्या की जिंदगी का एक ऐसा खूबसूरत हिस्सा भी मौजूद है जिसे देखकर अनु की आंखों में डर नहीं बल्कि खुशी के आंसू आ जाएंगे। जी हाँ, मीरा और मानसी की सच्चाई सामने आने के बाद घर में कुछ देर के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा जाएगा। सबकी नजरें दोनों पर होंगी, लेकिन अनु अब उनसे नाराज होने के बजाय किसी और ही सोच में डूबी होगी। उसके कानों में बार बार यश का वही सवाल गूंज रहा होगा, राजनंदिनी कौन है? अनु महसूस करेगी कि जैसे ही राजनंदिनी का नाम आता है, इस घर के लोगों के चेहरे बदल जाते हैं। कोई नाराज हो जाता है, कोई भावुक और कोई बात बदल देता है। अनु अपने मन में सोचेगी, अगर राजनंदिनी जी इस परिवार के लिए इतनी खास थीं, तो फिर उनके बारे में बात करने से हर कोई बचता क्यों है? तभी आर्या वहां पहुंचेगा। वो माहौल देखकर समझ जाएगा कि कुछ ठीक नहीं है। मीरा तुरंत सफाई देने की कोशिश करेगी, लेकिन आर्या उसे रोक देगा और सीधे अनु की तरफ देखेगा। अनु बिल्कुल शांत खड़ी होगी। आर्या उसके पास आकर पूछेगा, तुम ठीक हो? अनु हल्की सी मुस्कान देकर कहेगी, हाँ सर, अब ठीक हूं। कम से कम ये तो पता चल गया कि मुझे डराने वाला कोई भूत नहीं था। माहौल थोड़ा हल्का होगा, लेकिन आर्या समझ जाएगा कि अनु की मुस्कान के पीछे अभी भी कोई सवाल है। वो पूछेगा, और कुछ? अनु उसकी तरफ देखेगी, कुछ बोलने वाली होगी, लेकिन फिर यश सामने आकर दोबारा पूछ देगा, लेकिन मुझे अभी भी किसी ने नहीं बताया कि राजनंदिनी कौन थी। इस बार कमरे में फिर सन्नाटा छा जाएगा। अनु तुरंत सबके चेहरे देखने लगेगी। आर्या भी कुछ पल चुप रहेगा। आखिर वो यश के पास जाकर कहेगा, वो इस घर का बहुत खास हिस्सा थी। यश पूछेगा, कितना खास? आर्या कहेगा, इतना कि उन्हें कुछ शब्दों में समझाना मुश्किल है। यश मासूमियत से पूछेगा, तो ज्यादा शब्दों में बता दो। ये सुनकर अनु के चेहरे पर हल्की मुस्कान आएगी, लेकिन आर्या के पास तुरंत कोई जवाब नहीं होगा। तभी परिवार का एक सदस्य यश को अपने साथ ले जाएगा और बात वहीं खत्म करने की कोशिश करेगा। लेकिन अनु अब समझ चुकी होगी कि यहाँ कुछ ऐसा जरूर है जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करना चाहता। रात को अनु अपने कमरे में बैठी होगी। सामने वही रिंग रखी होगी जो मीरा ने प्रैंक के दौरान छुपाई थी। अनु रिंग उठाकर उसे ध्यान से देखेगी। कुछ देर बाद आर्या कमरे के बाहर से आवाज देगा, अंदर आ सकता हूं? अनु मुस्कुराकर कहेगी, अब पूछ भी रहे हैं? आर्या अंदर आएगा और उसके हाथ में रिंग देखकर बोलेगा, आखिर मिल गई। अनु कहेगी, हाँ, लेकिन रिंग के साथ एक और चीज मिल गई। आर्या पूछेगा, क्या? अनु उसकी तरफ देखकर बोलेगी, क्यूरियोसिटी। आर्या तुरंत समझ जाएगा कि बात किस तरफ जा रही है। वो अनु के सामने बैठकर कहेगा, पूछो। अनु कहेगी, अगर मैं राजनंदिनी जी के बारे में पूछूं तो आप फिर बात बदल देंगे। आर्या कुछ पल उसे देखता रहेगा और फिर कहेगा, नहीं। अनु थोड़ी हैरान होगी, सच? आर्या सिर हिलाएगा। अनु पूछेगी, वो कैसी थीं? आर्या के चेहरे पर पहली बार डर या टेंशन नहीं, बल्कि बहुत हल्की सी मुस्कान आएगी। वो कहेगा, बहुत बोलती थीं। अनु तुरंत पूछेगी, मेरी तरह? आर्या बोलेगा, तुमसे ज्यादा। अनु हंसते हुए कहेगी, इम्पॉसिबल। आर्या भी मुस्कुरा देगा। फिर वो कहेगा, और बहुत जिद्दी थीं। अनु बोलेगी, ये भी मेरी तरह? आर्या उसकी तरफ देखकर कहेगा, इसमें कंपटीशन हो सकता है। अनु हंस पड़ेगी। धीरे धीरे जिस राजनंदिनी के नाम से अनु कुछ दिनों से डर रही थी, उसी नाम के साथ पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कान आने लगेगी। आर्या उसे बताएगा कि राजनंदिनी सिर्फ एक दुखद याद नहीं थी, वो इस घर की हंसी थी, सबको जोड़कर रखने वाली इंसान थी और कई बार पूरे घर को अपनी शरारतों से परेशान कर देती थीं। अनु ध्यान से सुनती रहेगी, फिर अचानक पूछेगी, तो फिर जब भी उनका नाम आता है सब इतने सीरियस क्यों हो जाते हैं? आर्या की मुस्कान थोड़ी कम हो जाएगी। वो कहेगा, क्योंकि कुछ लोगों के चले जाने के बाद उनकी अच्छी यादें भी दर्द देने लगती हैं। अनु पहली बार इस बात को महसूस करेगी। वो धीरे से बोलेगी, शायद इसीलिए मुझे उनके बारे में कुछ नहीं बताया गया।
आर्या कहेगा, तुमसे कुछ छुपाने के लिए नहीं, शायद हम खुद उस हिस्से को दोबारा जीने के लिए तैयार नहीं थे। अनु कुछ पल चुप रहेगी और फिर उसका हाथ पकड़कर कहेगी, तो मत बताइए अभी, जब आपका मन करे तब बताइएगा। आर्या उसकी तरफ हैरानी से देखेगा। उसे उम्मीद थी कि अनु सवाल पर सवाल करेगी, लेकिन अनु पहली बार खुद पीछे हट रही होगी। आर्या पूछेगा, इतनी आसानी से मान गई? अनु कहेगी, प्यार में हर सवाल का जवाब उसी वक्त मिलना जरूरी थोड़ी है। आर्या मुस्कुराकर बोलेगा, आज बहुत समझदार बातें कर रही हो। अनु तुरंत कहेगी, मतलब बाकी दिन नहीं करती? आर्या समझ जाएगा कि फंस गया। मैंने ऐसा नहीं कहा। अनु बोलेगी, लेकिन मतलब वही था। आर्या कहेगा, अब मैं जो भी बोलूंगा गलत ही होगा। अनु हंसते हुए कहेगी, गुड, सीख रहे हैं। कुछ देर दोनों के बीच हल्का फुल्का रोमांटिक मोमेंट होगा। अनु रिंग अपनी उंगली पर रखकर देखेगी और फिर आर्या से पूछेगी, वैसे एक बात बताइए, अगर ये रिंग सच में खो जाती तो? आर्या तुरंत बोलेगा, दूसरी ले आता। अनु का चेहरा उतर जाएगा। बस? आर्या उसकी एक्सप्रेशन देखकर हंस देगा। फिर कहेगा, रिंग दूसरी आ सकती है, लेकिन जिस दिन तुम्हें पहली बार ये दी थी वो दिन नहीं। अनु उसकी तरफ देखती रह जाएगी। आर्या रिंग उसके हाथ से लेकर कहेगा, इसलिए अब इसे संभाल कर रखना। अनु हाथ पीछे खींचकर कहेगी, नहीं। आर्या पूछेगा, क्यों? अनु मुस्कुराकर कहेगी, अब ये आपकी जिम्मेदारी है। जब सही वक्त आएगा तब आप खुद पहनाएंगे। आर्या रिंग को देखकर कहेगा, सही वक्त जल्दी भी आ सकता है। अनु तुरंत पूछेगी, क्या मतलब? आर्या उठकर जाने लगेगा। अनु उसका हाथ पकड़ लेगी। आर्या सर, आपने कुछ प्लान किया है? आर्या कहेगा, गुड नाइट। अनु बोलेगी, आप हर इंपॉर्टेंट सवाल पर गुड नाइट क्यों बोल देते हैं? आर्या हंसते हुए बाहर चला जाएगा। अनु पीछे से उसे देखती रहेगी और पहली बार राजनंदिनी का सवाल उसके मन में डर नहीं पैदा करेगा। लेकिन अगली सुबह कुछ ऐसा होगा जो उसकी क्यूरियोसिटी को फिर जगा देगा। सुबह घर में पुराने सामान की सफाई चल रही होगी। एक स्टोर रूम से कई बॉक्सेस बाहर निकाले जाएंगे। अनु भी मदद करने लगेगी। उसे पुराने फोटो एल्बम्स, बच्चों के टॉयज और फैमिली फंक्शंस की चीजें मिलेंगी। अनु एक पुरानी टोपी उठाकर हंसते हुए पूछेगी, ये किसकी है? पीछे से जवाब आएगा, आर्या की। अनु जोर से हंस पड़ेगी। आर्या सर ये पहनते थे? वो तुरंत टोपी लेकर आर्या के पास जाएगी। आर्या ऑफिस कॉल पर होगा। अनु उसके सिर पर टोपी रख देगी। आर्या शॉक होकर उसे देखेगा। अनु हंसते हुए बोलेगी, बहुत हैंडसम। आर्या टोपी उतारकर पूछेगा, तुम्हें ये कहाँ मिली? अनु कहेगी, आपका पूरा इतिहास मिल रहा है नीचे। आर्या तुरंत बोलेगा, मैं अभी आ रहा हूं। अनु हंसते हुए नीचे भाग जाएगी। अब पूरा सीक्वेंस बहुत हल्का और एंटरटेनिंग होगा। अनु को आर्या की पुरानी फोटोग्राफ्स मिलेंगी। कहीं वो बहुत सीरियस खड़ा है, कहीं स्कूल फंक्शन में अजीब कॉस्ट्यूम पहने हुए है। अनु हर तस्वीर देखकर उसे टीज करेगी। एक तस्वीर उठाकर बोलेगी, आप बचपन में भी ऐसे ही गुस्से में रहते थे? आर्या कहेगा, मैं गुस्से में नहीं था। अनु फोटो उसके चेहरे के पास रखकर बोलेगी, सेम एक्सप्रेशन। घर वाले भी हंसने लगेंगे। आर्या फोटो छीनने की कोशिश करेगा, लेकिन अनु उसे पीछे छुपा लेगी। इसी मस्ती के दौरान एक पुराना वुडन बॉक्स नीचे गिर जाएगा। बॉक्स खुलते ही कई फोटोग्राफ्स जमीन पर फैल जाएंगी। सब अचानक शांत हो जाएंगे। अनु नीचे बैठकर तस्वीरें उठाने लगेगी। तभी उसके हाथ में एक तस्वीर आएगी जिसमें बहुत छोटी उम्र का आर्या किसी महिला के साथ हंसता दिखाई देगा। अनु तस्वीर को गौर से देखेगी। तस्वीर के पीछे सिर्फ एक नाम लिखा होगा, राजनंदिनी। अनु का चेहरा बदल जाएगा। वो धीरे से तस्वीर पलटेगी और उस महिला को दोबारा देखेगी। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी उसे इस बात पर होगी कि तस्वीर में आर्या वैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा जैसा वो हमेशा उसे जानती आई है। वो खुलकर हंस रहा होगा, बिल्कुल बेफिक्र। अनु धीरे से कहेगी, ये आप हैं? आर्या तस्वीर देखेगा और कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाएगा। अनु तुरंत बोलेगी, सॉरी, मैं। लेकिन आर्या उसके हाथ से तस्वीर नहीं छीनेगा, बल्कि उसके पास बैठ जाएगा। हाँ, मैं हूं। अनु पूछेगी, आप इतने हंसते भी थे? आर्या उसकी तरफ देखकर कहेगा, अब भी हंसता हूं। अनु बोलेगी,
मेरे सामने तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आर्या कहेगा, तुम्हारी बातें ही ऐसी होती हैं। माहौल फिर हल्का हो जाएगा। लेकिन अनु तस्वीर में राजनंदिनी को देखकर कहेगी, ये पहली बार है जब मैंने उन्हें ऐसे देखा है। आर्या पूछेगा, कैसे? अनु कहेगी, एक इंसान की तरह। अभी तक तो मेरे दिमाग में उनका नाम बस किसी मिस्ट्री जैसा बन गया था। ये बात सुनकर आर्या को एहसास होगा कि परिवार की चुप्पी ने अनजाने में राजनंदिनी को अनु के लिए डरावना बना दिया था। वो बाकी फोटोज उठाकर अनु को देगा। तो मिस्ट्री खत्म कर देते हैं। अनु हैरान होकर पूछेगी, मतलब? आर्या कहेगा, देखना चाहती हो? अनु तुरंत हाँ करेगी। अब दोनों फ्लोर पर बैठकर पुरानी तस्वीरें देखने लगेंगे। एक फोटो में राजनंदिनी पूरे परिवार को पिकनिक पर ले गई होगी। दूसरी में बर्थडे केक आर्या के चेहरे पर लगा होगा। अनु हंसते हुए पूछेगी, ये किसने किया? आर्या राजनंदिनी की तरफ इशारा करेगा। अनु कहेगी, मुझे ये बहुत पसंद आ रही हैं। आर्या पूछेगा, क्यों? अनु बोलेगी, क्योंकि किसी ने तो आपको परेशान किया। आर्या उसे घूरेगा। अनु हंस देगी। फिर एक ऐसी फोटो आएगी जिसमें राजनंदिनी हाथ में कैमरा लिए खड़ी होगी। उसके पीछे लिखा होगा, अगली बार सबकी सीक्रेट फोटोज। अनु पूछेगी, उन्हें फोटोग्राफी पसंद थी? आर्या बोलेगा, बहुत। तभी घर का एक सदस्य बोलेगा कि राजनंदिनी हर फैमिली इवेंट रिकॉर्ड करती थी। पुराने दिनों में वो छोटी वीडियो कैमरा लेकर सबके पीछे घूमती रहती थी। अनु की आंखें चमक उठेंगी। वीडियोस भी हैं? सब एक दूसरे की तरफ देखने लगेंगे। किसी को ठीक से याद नहीं होगा कि टेप्स कहाँ हैं। अनु तुरंत मिशन पर लग जाएगी। आज हम वो वीडियोस ढूंढेंगे। आर्या बोलेगा, आज? अनु कहेगी, हाँ। आर्या अपनी वॉच देखकर कहेगा, मुझे ऑफिस जाना है। अनु हाथ बांधकर बोलेगी, ठीक है, जाइए। आर्या उसकी टोन पहचान जाएगा। इसका मतलब? अनु कहेगी, कुछ नहीं। आर्या बोलेगा, तुम ठीक है जाइए ऐसे बोलती हो तो उसका मतलब होता है अगर गए तो देख लेना। अनु हंसी रोकते हुए बोलेगी, आप मुझे काफी अच्छी तरह जानने लगे हैं। आर्या फोन निकालकर कॉल करेगा और कहेगा, आज की पहली मीटिंग रीस्केड्यूल कर दो। अनु खुश होकर पूछेगी, मेरे लिए? आर्या बोलेगा, नहीं, अपनी जान बचाने के लिए। दोनों हंस पड़ेंगे। अब पूरा परिवार टेप्स ढूंढने लगेगा। झंडे भी किसी काम से घर आएगा और उसे भी सर्च मिशन में लगा दिया जाएगा। झंडे पूछेगा, हम ढूंढ क्या रहे हैं? अनु कहेगी, पुरानी वीडियो टेप्स। झंडे बोलेगा, किस रंग की? सब उसे देखने लगेंगे। वो बोलेगा, अरे पहचानने के लिए पूछ रहा हूं। कुछ देर बाद झंडे एक बॉक्स लेकर आएगा। मिल गया। सब एक्साइटेड होंगे। बॉक्स खुलेगा तो उसमें पुराने बिजली के बिल्स निकलेंगे। आर्या बोलेगा, बहुत बढ़िया। झंडे कहेगा, कम से कम इलेक्ट्रिसिटी हिस्ट्री तो मिल गई। अनु हंस पड़ेगी। आखिर काफी सर्च के बाद एक छोटा बैग मिलेगा जिसमें कई पुरानी टेप्स होंगी। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि उन्हें चलाने के लिए पुराना कैमकॉर्डर चाहिए। झंडे तुरंत बोलेगा, मेरे पास आदमी है। आर्या पूछेगा, हर अजीब चीज के लिए तेरे पास आदमी कैसे होता है? झंडे गर्व से बोलेगा, नेटवर्किंग सर। कुछ घंटों बाद टेप्स डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट होकर आ जाएंगी। शाम को पूरा परिवार लिविंग रूम में बैठेगा। अनु सबसे ज्यादा एक्साइटेड होगी। पहली वीडियो चलेगी और स्क्रीन पर शेकी फुटेज दिखाई देगी। कोई कैमरा लेकर पूरे घर में घूम रहा होगा। अचानक कैमरा आर्या के बहुत छोटे वर्जन पर जाएगा जो कैमरा से बचने की कोशिश कर रहा होगा। बैकग्राउंड से राजनंदिनी की हंसी सुनाई देगी। अनु तुरंत आर्या की तरफ देखकर हंस पड़ेगी। आप कैमरा से तब भी भागते थे? आर्या कहेगा, आज भी भागता हूं। अनु बोलेगी, अब नहीं भाग पाएंगे। वीडियोज आगे बढ़ेंगी। घर में पहली बार राजनंदिनी की याद पर लोग रोने के बजाय हंस रहे होंगे। किसी क्लिप में वो सबको डांस करा रही होंगी, किसी में किचन खराब कर दिया होगा, किसी में आर्या को बर्थडे पर सरप्राइज कर रही होंगी। अनु बार बार फैमिली के रिएक्शंस देखेगी और महसूस करेगी कि जिस नाम ने कुछ दिनों से घर में टेंशन पैदा की थी, उसी इंसान की यादें आज सबको एक साथ हंसा रही हैं। एक क्लिप में राजनंदिनी कैमरा की तरफ देखकर कहेंगी कि अगर कभी ये वीडियो सालों बाद कोई देख रहा हो तो एक बात याद रखना, घर वो नहीं जहां सब हमेशा खुश रहें। घर वो है जहां नाराज होने के बाद भी लोग एक दूसरे के पास वापस आ जाएं। ये सुनकर कुछ पल के लिए सब शांत हो जाएंगे। अनु आर्या की तरफ देखेगी।
आर्या की आंखों में हल्की नमी होगी। अनु चुपचाप उसके हाथ पर अपना हाथ रख देगी। आर्या उसकी तरफ देखेगा लेकिन कुछ नहीं बोलेगा। इसी दौरान पीछे खड़ी मीरा भी ये सब देख रही होगी। उसके चेहरे पर गिल्ट साफ दिखाई देगा। उसे पहली बार एहसास होगा कि जिस नाम को उसने प्रैंक के लिए इस्तेमाल किया, उस नाम के साथ इस परिवार की कितनी इमोशंस जुड़ी हुई हैं। वीडियो खत्म होते ही मीरा वहां से जाने लगेगी, लेकिन अनु उसे रोक लेगी। मीरा सोचेगी अनु फिर उसे सुनाएगी, लेकिन अनु उसके पास जाकर कहेगी, मीरा मैम। मीरा पलटेगी। अनु कुछ पल उसे देखकर बोलेगी, आज जो मैंने देखा, उसके बाद मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि आगे से हम किसी की याद को डर बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। मीरा सिर नीचे करके कहेगी, आई एम सॉरी। इस बार उसके शब्दों में बचाव नहीं होगा। अनु कहेगी, मुझसे नहीं। मीरा समझ नहीं पाएगी। अनु स्क्रीन पर रुकी राजनंदिनी की तस्वीर की तरफ देखेगी। मीरा की आंखें भी नम हो जाएंगी। वो धीरे से उस तस्वीर की तरफ देखकर बोलेगी, सॉरी। फैमिली के लिए ये अनएक्सपेक्टेडली इमोशनल मोमेंट होगा, लेकिन एपिसोड को हैवी नहीं होने दिया जाएगा। तभी झंडे बोलेगा, अब अगर सबका इमोशनल प्रोग्राम खत्म हो गया हो तो खाना खा ले। वीडियो में केक देखकर मुझे भूख लग गई है। सब हंस पड़ेंगे और माहौल फिर हल्का हो जाएगा। डिनर टेबल पर भी राजनंदिनी की फनी मेमोरीज चलती रहेंगी। अनु आर्या को टीज करेगी कि उसे उसकी चाइल्डहुड की इतनी सारी एम्बैरेसिंग बातें पता चल गई हैं कि अब शादी के बाद उसके पास बहुत मटीरियल होगा। आर्या बोलेगा, शादी कैंसिल कर देता हूं। अनु तुरंत कहेगी, रिंग वापस कीजिए। आर्या पॉकेट पर हाथ रखकर बोलेगा, नहीं। अनु मुस्कुराकर कहेगी, तो शादी भी कैंसिल नहीं होगी। आर्या कहेगा, ब्लैकमेल। अनु बोलेगी, फ्यूचर वाइफ प्रिविलेजेस। पूरा परिवार फिर हंस पड़ेगा। रात को सब सोने चले जाएंगे। अनु लिविंग रूम में अकेली स्क्रीन बंद करने आएगी। तभी उसकी नजर टेबल पर पड़े उसी वुडन बॉक्स पर जाएगी जिसमें फोटोग्राफ्स मिली थीं। बॉक्स लगभग खाली होगा, लेकिन उसके नीचे का हिस्सा थोड़ा उठा हुआ दिखाई देगा। अनु उसे दबाएगी तो पता चलेगा कि उसमें एक छोटा हिडन कंपार्टमेंट है। अब यहाँ कहानी फिर सस्पेंस की तरफ जाएगी, लेकिन डरावने तरीके से नहीं। अनु कंपार्टमेंट खोलेगी तो अंदर एक छोटी चाबी और फोल्डेड पेपर मिलेगा। पेपर पर राजनंदिनी की हैंडराइटिंग होगी। अनु की हार्ट बीट तेज हो जाएगी। वो पेपर खोलने लगेगी, लेकिन फिर रुक जाएगी। उसे आर्या की बात याद आएगी कि हर सवाल का जवाब उसी वक्त जरूरी नहीं होता। वो पेपर वापस रखने वाली होगी कि पीछे से आर्या की आवाज आएगी, क्या मिला? अनु चौंक कर पलटेगी। आर्या उसके हाथ में चाबी देखकर एकदम रुक जाएगा। उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो जाएगी। अनु तुरंत पूछेगी, आप इसे जानते हैं? आर्या कुछ पल चाबी को देखता रहेगा, फिर धीरे से बोलेगा, ये चाबी अभी तक यहां थी? अनु पूछेगी, किसकी है? आर्या जवाब देने से पहले फोल्डेड पेपर उठाएगा। उसे खोलते ही उसके चेहरे का एक्सप्रेशन और बदल जाएगा। अनु परेशान होकर पूछेगी, क्या लिखा है? आर्या पेपर अनु को दे देगा। उसमें कोई धमकी, कोई डरावना राज या किसी की बर्बादी की बात नहीं होगी। सिर्फ एक छोटी सी लाइन होगी, अगर ये चाबी कभी आर्या के हाथ लगे तो उसे उस जगह जरूर ले जाना जहां मैंने उसके लिए उसका सबसे बड़ा तोहफा छुपाया है। अनु लाइन पढ़ते ही आर्या की तरफ देखेगी। आपके लिए तोहफा? आर्या खुद कंफ्यूज्ड होगा। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। अनु की क्यूरियोसिटी तुरंत वापस आ जाएगी। तो चाबी किसकी है? आर्या सिर हिलाएगा, पता नहीं। पेपर के पीछे एक छोटा सा निशान बना होगा, एक पेड़ और उसके नीचे 2 इनिशियल्स। अनु पूछेगी, ये जगह आपको याद है? आर्या निशान देखकर कुछ सोचने लगेगा। अचानक उसकी आंखों में रिकग्निशन आएगा। शायद। अनु तुरंत पूछेगी, क्या? आर्या बोलेगा, हमारे पुराने फार्म हाउस के पीछे एक बहुत बड़ा पेड़ हुआ करता था। राजनंदिनी वहां घंटों बैठती थीं। अनु एक्साइटमेंट में कहेगी, तो चलिए। आर्या घड़ी देखकर बोलेगा, अभी रात के 12 बज रहे हैं। अनु कहेगी, तो? आर्या उसकी तरफ देखकर बोलेगा, तुम सच में अभी जाना चाहती हो? अनु 1 सेकंड भी सोचे बिना कहेगी, हाँ। आर्या कहेगा, कल सुबह? अनु मुंह बना लेगी। आर्या उसके पास आकर बोलेगा, अगर मैं तुम्हें रात के 12 बजे फार्म हाउस ले गया तो कल पूरा घर मुझे ही लेक्चर देगा। अनु पूछेगी, आप डरते हैं?
आर्या कहेगा, तुम्हारे साथ रहकर डरना सीख गया हूं। अनु उसकी बांह पर हल्का सा मार देगी। आर्या चाबी अपने पास रखेगा और कहेगा, कल सुबह, प्रॉमिस। अनु कहेगी, सुबह कितने बजे? 9, 7, 8, 7:30। आर्या हंसकर बोलेगा, डील। अगली सुबह अनु आर्या से पहले तैयार होगी। आर्या नीचे आएगा तो अनु कार कीज लेकर खड़ी होगी। चलिए। आर्या वॉच देखकर बोलेगा, 7:20 हुए हैं। अनु कहेगी, मैंने 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए। आर्या बोलेगा, बहुत मेहरबानी। दोनों फार्म हाउस के लिए निकलेंगे। रास्ते में टेंशन के बजाय क्यूट कॉन्वर्सेशन होगी। अनु पूछेगी, अगर वहां सच में गिफ्ट हुआ तो? आर्या बोलेगा, तो खोलेंगे। अनु पूछेगी, अगर बहुत बड़ा हुआ? आर्या बोलेगा, झंडे को बुलाकर उठवाएंगे। अनु हंस देगी। अगर आपके लिए कोई पुरानी लव लेटर निकली? आर्या तुरंत उसकी तरफ देखेगा। तुम्हें क्या हो गया है? अनु हंसकर कहेगी, बस पॉसिबिलिटी बता रही हूं। आर्या बोलेगा, फिर तुम्हें दे दूंगा। अनु कहेगी, मैं क्यों पढ़ूं? आर्या बोलेगा, ताकि तुम्हें पता चले मेरे पास तुम्हारे आने से पहले भी जिंदगी थी। अनु तुरंत कहेगी, मुझे नहीं जानना। आर्या हंसने लगेगा। अनु समझ जाएगी कि वो उसे टीज कर रहा है। फार्म हाउस पहुंचते ही दोनों पुराने गार्डन में जाएंगे। बहुत कुछ बदल चुका होगा, लेकिन वो बड़ा पेड़ अभी भी होगा। आर्या कुछ पल उसे देखकर इमोशनल हो जाएगा। अनु उसकी तरफ देखेगी, लेकिन कोई सवाल नहीं करेगी। दोनों पेड़ के आसपास निशान ढूंढेंगे। काफी देर तक कुछ नहीं मिलेगा। अनु मिट्टी तक देखने लगेगी। आर्या कहेगा, तुम ट्रेजर हंट बहुत सीरियसली ले रही हो। अनु बोलेगी, इतनी दूर आए हैं, खाली हाथ नहीं जाएंगे। तभी उसे पेड़ के पीछे पुरानी स्टोन बेंच दिखाई देगी। बेंच के साइड में वही छोटा सिंबल बना होगा जो पेपर पर था। अनु एक्साइटेड होकर आर्या को बुलाएगी। बेंच के नीचे एक छोटा मेटल लॉक होगा। चाबी उसमें परफेक्टली फिट हो जाएगी। दोनों एक दूसरे को देखेंगे। आर्या लॉक खोलेगा और बेंच के अंदर बने छोटे कंपार्टमेंट से एक पुराना सील्ड बॉक्स निकलेगा। अनु की एक्साइटमेंट चरम पर होगी। खोलिए। आर्या कुछ पल बॉक्स हाथ में लेकर चुप रहेगा। अनु उसकी हेजिटेशन समझ जाएगी। अगर आप नहीं खोलना चाहते तो? आर्या सिर हिलाकर कहेगा, नहीं, अब खोलना चाहिए। बॉक्स खुलेगा। अंदर सबसे ऊपर एक छोटा एनवलप होगा जिस पर लिखा होगा, आर्या के लिए, जब वो अपनी जिंदगी में उस इंसान को ढूंढ ले जिसके सामने वो सच में खुद बन सके। आर्या और अनु दोनों एकदम शांत हो जाएंगे। अनु धीरे से पीछे हटेगी। ये आपके लिए है। आर्या एनवलप खोलेगा। अंदर राजनंदिनी का छोटा हैंड रिटन नोट होगा। उसमें लिखा होगा कि आर्या हमेशा से सबकी जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेने वाला इंसान रहा है, लेकिन जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारियों से नहीं चलती। एक दिन कोई ऐसा जरूर आएगा जिसके सामने उसे मजबूत बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर वो इंसान मिल जाए तो उसे कभी अपने से दूर मत जाने देना। आर्या नोट पढ़ते पढ़ते बिल्कुल शांत हो जाएगा। अनु की आंखें भी नम हो जाएंगी। वो मजाक में माहौल हल्का करने की कोशिश करेगी। लगता है उन्हें पता था आप बहुत मुश्किल आदमी हैं। आर्या उसकी तरफ देखकर हल्का सा हंस देगा। फिर बॉक्स में नीचे एक छोटी पुरानी रिस्ट वॉच होगी। आर्या उसे देखते ही पहचान जाएगा। ये? अनु पूछेगी, क्या? आर्या कहेगा, ये मेरे पिता की वॉच थी। मुझे लगा था ये सालों पहले खो गई। राजनंदिनी ने शायद उसे संभाल कर रखा था ताकि सही वक्त पर आर्या को मिले। आर्या वॉच हाथ में लेकर पहली बार ओपनली इमोशनल हो जाएगा। अनु उसके पास आएगी और बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ लेगी। आर्या बोलेगा, आज अगर तुम वो बॉक्स नहीं खोलती? अनु तुरंत कहेगी, तो कभी ना कभी कोई और खोल देता। आर्या सिर हिलाकर कहेगा, नहीं, शायद ये तुम्हें ही मिलना था। अनु पूछेगी, क्यों? आर्या नोट की लाइन की तरफ इशारा करेगा, जिस इंसान के सामने मैं खुद बन सकूं। अनु की आंखों में आंसू आ जाएंगे, लेकिन वो मुस्कुराकर कहेगी, तो मैं वही इंसान हूं? आर्या उसके करीब आकर बोलेगा, तुम्हें अभी भी डाउट है? अनु धीरे से सिर हिलाएगी, नहीं। आर्या पहली बार वो पुरानी वॉच अपनी कलाई पर पहनेगा। अनु उसे देखकर बोलेगी, अच्छी लग रही है। आर्या पूछेगा, वॉच?
अनु कहेगी, आप। आर्या मुस्कुराएगा। फिर दोनों फार्म हाउस से वापस लौटने लगेंगे, लेकिन कार में बैठने से ठीक पहले अनु बॉक्स में कुछ चमकता हुआ देखेगी। वो वापस जाकर बॉक्स उठाएगी। नीचे एक बहुत छोटी फोटोग्राफ फंसी होगी, जो पहले दिखाई नहीं दी थी। अनु उसे बाहर निकालेगी। तस्वीर देखकर उसका चेहरा अचानक बदल जाएगा। आर्या पूछेगा, क्या हुआ? अनु फोटो उसकी तरफ करेगी। तस्वीर में राजनंदिनी उसी फार्म हाउस के सामने खड़ी होगी, लेकिन उनके साथ एक छोटा बच्चा भी होगा, जिसका चेहरा कैमरा की तरफ नहीं होगा। तस्वीर के पीछे सिर्फ एक तारीख और एक लाइन लिखी होगी, इसे अभी आर्या से दूर रखना ही सही है। आर्या लाइन पढ़ते ही बिल्कुल चुप हो जाएगा। अनु उसकी तरफ देखकर पूछेगी, ये बच्चा कौन है? आर्या तस्वीर को बहुत ध्यान से देखेगा और धीरे से कहेगा, मुझे नहीं पता। अनु पूछेगी, और आपसे दूर रखने का क्या मतलब? इस बार आर्या के पास सच में कोई जवाब नहीं होगा, लेकिन इससे पहले कि दोनों कुछ और समझ पाएं, आर्या का फोन बजेगा। घर से कॉल होगा। दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज आएगी, आर्या, तुम दोनों तुरंत घर वापस आओ। याश को राजनंदिनी के पुराने कमरे में कुछ मिला है। आर्या और अनु एक दूसरे को देखेंगे। अनु के हाथ में अभी भी बच्चे वाली फोटोग्राफ होगी। आर्या पूछेगा, क्या मिला? दूसरी तरफ से जवाब आएगा, एक पुराना बर्थडे कार्ड, और उस पर उसी बच्चे का नाम लिखा है। अनु के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाएगी। आर्या तुरंत कार स्टार्ट करेगा, लेकिन अब कहानी का सवाल राजनंदिनी कौन थी, ये नहीं रह जाएगा। असली सवाल होगा, राजनंदिनी ने उस बच्चे को आर्या से दूर रखने की बात क्यों लिखी थी? वो बच्चा आखिर कौन था? और इतने साल बाद उसी बच्चे का बर्थडे कार्ड राजनंदिनी के बंद कमरे से कैसे निकल आया? सबसे दिलचस्प बात यह होगी कि अनु अब इस सच से डरकर पीछे नहीं हटेगी। कार में बैठते ही वो आर्या का हाथ पकड़कर कहेगी, इस बार जो भी सच होगा, हम दोनों साथ जानेंगे। आर्या उसकी तरफ देखेगा और उसका हाथ मजबूती से पकड़ लेगा। साथ। लेकिन जैसे ही कार फार्म हाउस से बाहर निकलेगी, कैमरा वापस उस पुराने पेड़ की तरफ जाएगा। वहां जमीन पर वही बॉक्स पड़ा होगा और हवा से उसके अंदर का एक दूसरा कागज धीरे धीरे बाहर आएगा, जिसे आर्या और अनु देख ही नहीं पाए। उस कागज पर सिर्फ 4 शब्द लिखे होंगे, आर्या को सच मत बताना। और यहीं आने वाला एपिसोड ऐसे मोड़ पर खत्म होगा जहां एक तरफ आर्या और अनु का रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका होगा, लेकिन दूसरी तरफ राजनंदिनी की यादों से निकला एक ऐसा नया सवाल उनके सामने खड़ा होगा जिसका जवाब शायद पूरे परिवार की कहानी बदल सकता है।